तो इसके पूरे तैयार हो गए थे मेरे ख्याल से जगन्नाथ अष्टकम की। तो इससे ये सारे प्यारों को हम पूरा कर चुके हैं। अभी हम जो हमारा अल्फाबेटिकल सीरीज चल रहा था उससे हम आगे चर्चा करते हैं। तो क्रम से हम चर्चा करते हुए, आमी तो चंचल मति और अलग अलग इस भक्ति विनोद ठाकुर की गीत माला से भजन की चर्चा कर रहे थे। तो आज जो चर्चा करेंगे वो है आमी तो स्वानंद सुखद वासी। इस भजन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा शरणागति पुस्तक से में संकलित किया ये भजन, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो इसका ये इस विभाग का ये गीत है। अमित स्वानंद सुखद बासी, राधिका माधव चरण दासी। अमित स्वानंद सुखद बासी, दुहारे मिलाने आनंद करी, दुहार वियोगे दुखे के मरी। सखी स्थली नाही हेरी नयने, देखिले शैब्या के पराये मने। जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राणी दुख पाई तहारे देखी। राधिका कुंज आंधार करी, लोईते चाहे से राधार हरी। श्री राधा गोविंदा मिलन सुखा, प्रतिकूल जन नाहेरी मुखा। राधा प्रतिकूल जतेक जना, संभाषण कभू न होए मना। भक्ति विनोद श्री राधा चरणे, संपेक्षे पात्र पराना अतीव जतने। तो ये भजन में शरणागति का एक लक्षण भक्ति के प्रतिकूल भाव को वर्जन करना, इस पर चर्चा की गई है। ये सिद्धांत बहुत ऊंचा है, करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स नॉट इजी। पर कहने को बोलने को तो बोल देते हैं, लेकिन ये गोपियों के अनुगत्य में जा करके सेवा करना आसान नहीं होता। कई बार जब हम लीडर होते हैं तो हम चाहते तो हैं कि नीचे जो लोग हैं वो एकदम अनुगत्य में, एकदम पूरा सबमिशन में रहें, लेकिन हम अपने आचरण में वो सबमिशन नहीं लाना चाहते। तो इसीलिए हम देखेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो सबमिशन नहीं है, तो जो नीचे वाले हैं वो सब भी सबमिशन नहीं करते। लेकिन यहाँ जो भाव है वो बता रहे हैं, जब ऐसा कभी हो तो क्या करना चाहिए। जब कभी ऐसा हो कि आंतरिक जब सबमिशन ना हो, तो श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक आता है कि एक राजा को इस पे चेक करना चाहिए कि कहीं वो अपने इंद्रिय संयम में कोई कमी तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं पर अन्याय हो रहा है, कुछ बहुत कमी है, ऐसा कुछ
देख करके अपने आचरण को बहुत टटोलना चाहिए। और कई बार ऐसा भी होगा कि हम जिन को जो अगर आप लीडर के रोल में हैं, तो जब भी कभी ऐसा होता है, तो हमको अपने आचरण को देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। जिस राजा के साथ ऐसा हो रहा है, उस राजा को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि जैसे भरत महाराज हैं, भरत के प्रति कोई एनवी नहीं करता। क्यों? क्योंकि भरत जमीन पे सो रहे हैं। कौन जलन करेगा? ऐसा राजा कौन बनना चाहेगा? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, इसी वजह से हमारी बात कोई नहीं मानेगा। तो जब ऐसा हो, अंगिरा मुनि आकर के चित्रकेतु महाराज को ये पूछते हैं कि क्या आपके मंत्री, आपके गुप्तचर ठीक हैं? ये आपका राज्य ठीक है? तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो आप टटोलिए अपने आचरण को। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। ये समझना है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम अनुगत्य का सिद्धांत यहाँ पढ़ते हैं, शरणागति का, तो हम ये सोचते हैं कि मेरे जो भी नीचे लोग रहे, सब लोग एकदम गोपियों के जैसे मेरी राधा रानी के मुझे समझे और मुझे गोपियों के जैसे सेवा करे। अरे तो आप हो राधा रानी? पूछो उससे जरा। अपने को गोपी डिक्लेयर करने में संकोच नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात है। अभी कुछ दिन पहले टीवी देख रहे थे, अभी कुछ दिन हुआ है, थोड़ा भक्ति में माला वाला करने लगे हैं, थोड़ा कुर्ता वुर्ता पहनने लगे, तो अपने को जबरदस्ती राधा नहीं समझना चाहिए। अपने आचरण को टटोलना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले तो टीवी मूवी सब देखते थे, अभी ये 10-15 साल से थोड़ा भक्ति में माला वाला करने लगे हैं, थोड़ा बहुत जान गए, कुछ श्लोक याद कर लिए हैं। तो इस वजह से अपने को राधा रानी नहीं समझना चाहिए कि सब लोग एकदम अनुगत्य में रहेंगे। हाँ, हम रहेंगे, हम नहीं रहेंगे, लेकिन सब हमारे नीचे रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो भक्ति विनोद ठाकुर जो कह रहे हैं, शरणागति का वो सिद्धांत बता रहे हैं कि गोलोक में कैसा होता है। गोलोक में क्या होता है? अमित स्वानंद सुखद बासी, राधिका माधव चरण दासी, अमित आनंद सुखद बासी, दुहार मिलने आनंद करी, दुहार वियोगे दुखे ते मरी। देखो इसमें जो गोपी ये कह रही है, ये भक्ति विनोद ठाकुर अपने को गोपी भाव में बोल रहे हैं कि जब राधा रानी और कृष्ण जब मिलते हैं, तब जो है उनको सुख होता है, और राधा रानी कृष्ण का वियोग होता है तो उनको दुख हो जाता है। मतलब उनके प्लेजर में अपना प्लेजर आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन यही हमको गोलोक का वासी बनाएगा। बाकी नहीं तो जैसे बहुत सारा चीज दुनिया में करने पर हम गोलोक नहीं जाते हैं, स्वर्ग लोक जाते हैं। जैसे कि हम बहुत बड़ा प्रचारक बन गए, या फिर बहुत सारे श्लोक याद कर लिए, या फिर हम बहुत अच्छा कुकिंग कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कीर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छे लेक्चर देते हैं। और ये सब करने से हम स्वर्ग ही जाएंगे। समझने का प्रयास करना चाहिए। जो अनुगत्य है वो सीखने, अनुगत्य का मतलब क्या है, वही वो यहाँ पे बताया। क्या है? शरणागति में भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार करने के लिए बोले, है ना। तो भाव भी मन में आता है तो उसको वर्जित करेंगे, इसमें हमारा लाभ होगा। आप देखेंगे जब हमारे जो सुपीरियर है वो ये समझेंगे कि ही अंडरस्टैंड्स माय मूड, तो क्या, और शी अंडरस्टैंड्स माय मूड, तो वो और फ्रीडम हमको मिलता है। जैसे दुहार मिलने आनंद करिए, अब ये जो गोपी हैं ये राधा और कृष्ण के मिलन में बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं, है ना? और जब उनका वियोग हो रहा है तो इनको भी दुख हो रहा है, इनको कुछ नहीं मिल रहा है। सोचो इनको क्या मिल रहा है? वो गोपी को न कृष्ण मिल रहे हैं न राधा रानी मिल रहे, कुछ भी नहीं हुआ, बस उन दोनों के प्लेजर में अपना प्लेजर अनुभव करते हैं।
फिर कह रहे हैं, सखी स्थली नाही हेरी नयने, देखील शब्या के पराये मने। जब चंद्रावली का जो स्थान है ना, नहीं, जहाँ पे चंद्रावली और उसकी जो है, मतलब जो भी है, उधर हम जाते भी नहीं है ना। और फिर क्या होता है, जब भी मैं देखता हूँ एक ऐसा स्थान जहाँ में चंद्रावली गोपी का की जो दोस्त है शैब्या, वो उसका स्मरण भी अगर किसी चीज से आता है, तो मैं उस रास्ते नहीं जाना चाहती। देख रहे, ये क्या कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी इसको बोल रहे हैं। एक दिन किसी ने उनको छाछ दिया और दोना दिया चंद्रावली के गांव का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि दोने में मैं नहीं लूंगा, ये चंद्रावली के गांव के किसी पेड़ के दोने का, ये दोना है, पत्ते का दोना है। सोच रहे हैं आप कितना ज्यादा अनुगत्य है, मतलब ये है। तो लेकिन ये चीज को बार बार सुन करके कई बार हम इस्कॉन में क्या होता है, जो अभी आज जो लीडर्स हैं वो सोचने लगते हैं कि हाँ, हमारा भी ऐसा ही अनुगत्य होना चाहिए। देखा ऐसे, अरे तुम अभी रुको जरा, रुको अभी, अरे अभी राधा रानी नहीं बन गए हैं। तो उनको ये सीखना चाहिए। एक बार पद्म पुराण में ये कथा आती है कि हाँ, एक बार सारे जो है राजा लोगों ने डिसाइड किया कि जो है कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं, हम किसी को दान नहीं देंगे, कोई शुद्ध ब्राह्मण नहीं। सब लोगों ने, शुद्ध कोई ब्राह्मण है ही नहीं, तो क्या करें फिर। तो फिर ब्राह्मण लोगों ने भी ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है, मैं जो है ब्राह्मण लोगों ने भी ये डिसाइड कर लिया कि ठीक है। तो एक ब्राह्मण ने जाके बोला कि तो वो जो बहुत राजा, मतलब ऐसा होना चाहिए जिससे हम दान लेंगे, वो भी तो बहुत शुद्ध होना चाहिए ना। तुम ही इतने शुद्ध हो ना, वही इतने शुद्ध है। तो सिस्टम चलने दो कम से कम, है कि नहीं। तो ये चीज को समझना चाहिए। तो इससे भयभीत नहीं होना चाहिए। राधे श्याम प्रभु एक लेक्चर में एक बार किसी ने हिज ऑनर गोपाल कृष्ण महाराज को पूछा कि महाराज, ये जो है हाउ विल ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिकमिंग अ प्योर डिवोटी। तो महाराज बोलते हैं कि यू हैव टू मेक पाउडर ऑफ योर ईगो। समझ सकते हैं, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ महाराज, कि अपने ईगो का पाउडर करना पड़ेगा। तो ईगो का पाउडर होगा कैसे, ईगो का पाउडर होगा कैसे। जब भी कोई चीज का पत्थर है उसका पाउडर बनाना होता है, तो बार बार मारेंगे तो पाउडर हो जाएगा। तो ईगो के ऊपर बार बार मारने से पाउडर हो जाता है। ईगो के ऊपर पाउडर मारने का मतलब क्या है, जो हमारी इच्छा कर रही है उसको दो मत। ये जैसे हमारा मन को पनिशमेंट देने का मतलब, जो चीज इसको अच्छी लगती है उसको दो मत। बस वो स्पिरिचुअल लाइफ के अगेंस्ट बस ना हो। ऐसा नहीं कि उसको अच्छा लगता है कि भक्तों की सेवा करना, तो हम कह दे कि ये मत दो, इसको सेवा लो, ऐसा नहीं करना। पर मन को पनिशमेंट करने का मतलब, उसके अगेंस्ट उसको जो भी चीजें प्लेजर लगती है उसको हिट करना। इस तरह से ईगो का पाउडर बनाने का मतलब है, जो चीज आपके ईगो को सेटिस्फाई करती है उसको हिट करो, बार बार हिट करो, बार बार हिट करो, बार बार उसका पाउडर बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में बड़ा प्रचारक बन करके जीवन भर रहना नहीं है, शुद्ध भक्त बनना है। जन्म जन्म तक प्रचारक बनने से फायदा नहीं होगा। मान लो हर जन्म आप ब्रह्मचारी बन रहे, तो क्या फायदा हो, कुछ फायदा नहीं। भगवत धाम चले जाएंगे एक ब्रह्मचारी जन्म में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं। तो एक बार कमल लोचन प्रभु ने को किसी ने बोला कि आपकी जो ब्रह्मचारी लोग हैं उनके हाथ में तो कई बार बहुत कष्ट लिखा होता है, और कई बार ये लिखा होता है कि जो है ये इनकी दो दो पत्नियां होंगी। और उसको हम हाथ देख रहे हैं तो दो दो पत्नियां लिखे, लेकिन इनकी शादी नहीं हुई है, तो क्या होगा। बोले चिंता मत करो, उसकी होगी, पत्नियां बच्चे सब होंगे, मतलब फील वही आएगा हम।
फील वही आएगा। ये अब जैसे किसी की पत्नी हो जाती है, उनका मंदिर, वो बिल्डिंग से अटैच हो जाते हैं, मेरा रूम, मेरा लैपटॉप, यहाँ पे पीछे मेरे देखो सबसे ऊपर होंगे भगवान कृष्ण, उसके नीचे गोलोक, उसके नीचे प्रभुपाद, फिर मैं सीधा, बीच में कोई नहीं। इससे लोगों को ये पता चल जाएगा कि देखो बीच में कोई था ही कभी नहीं, आया ही नहीं कोई, हम डायरेक्ट हैं। पूछो जरा उनसे, वो डायरेक्ट, बोलो, चम्मच से खिलाते थे भक्त लोग खाना, चम्मच से खिला रहे भक्त लोग खाना, उस भक्त का नामो निशान मिटा दिया, डायरेक्ट कर दिया सिस्टम, सीधा ब्रह्मा जी से ही दीक्षा लेके आ गए। आम जनता गायब हो गई। ऐसा एक संस्था है, उसको बोलते हैं ऋत्विक, वो लोग सीधा फोटो से प्रभुपाद की दीक्षा ले लेते। तो उन्होंने मुझे सिद्धांत बताया, एक बार मैं गया उनके मंदिर में, तो उन्होंने मुझे समझाने लगे। एक मेरे मित्र है, आईआईटी बॉम्बे के पास आउट है, वो वहाँ पे यूथ फोरम के इंचार्ज, तो मुझे बुलाया, तो मैं गया वहाँ पे, तो ये सब बताने लगे। वो तो नहीं बता रहे थे, वो एक उनके लीडर थे वहां पर, वो बताने लगे कि देखो हम लोग प्रभुपाद से दीक्षा ले लेते हैं ऐसे वैसे। तो नया व्यक्ति था, उसने फोटो दिखाया कि कैसे देखो कान में महाराज लोग भी देखो हाफ पैंट में घूम रहे हैं ऐसे वैसे, फोटो अलग अलग किसी किसी महाराज की दिखाने लगा। मैं बोले तो आप लोग फोटो से ही प्रभुपाद से दीक्षा लेते हैं? बोले, हाँ। तो फिर उस समय मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, नया नया में था, मतलब नया नहीं था, दीक्षा होने वाली थी, नवंबर में होने वाली थी, गया था पहले ही चला गया। तो मैंने बोला मैं तो आप किसके डिसाइपल हो? मैं ब्रह्मा जी का डिसाइपल हूँ, उनके फोटो से मैंने दीक्षा ले ली। खत्म हो हम लोग। जब बीच वालों को सबको स्किप ही करना है, पूछो उनके उनके जो लीडर है उनसे भी पूछो, उनको उनके लीडर जो है 3 आईआईटी बॉम्बे के पास आउट थे, ये लोग जुहू मंदिर में लाइन में खड़े थे, खिचड़ी वाली लाइन में खड़े थे, इनको लगा लाइफ मेंबरशिप वाली लाइन में पूरी हलवा मिल रहा है, जा करके ब्रजहरि प्रभु इन लोगों ने इनको प्रीचिंग किया है, वो चम्मच से हलवा पूरी खिलाया, तब जा करके जयप्रताका महाराज से दीक्षा हुआ। और उसके बाद लेकिन वो कहते कि नहीं नहीं, नाउ आई एम प्रभुपाद डिसाइपल, वो डायरेक्ट प्रभुपाद जी के शिष्य जयप्रताका महाराज को हटा दिया। तो इसमें ठीक नहीं है। आप ये चीज समझना चाहिए, जब हम आध्यात्मिक सिद्धांतों को पालन नहीं करते, अपना घाटा होता है, अपना ही घाटा होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो आध्यात्मिक सिद्धांत है उनको पालन करने पर हम ही को फायदा। लेकिन ये सब जब पढ़ते हैं तो हम कभी कभी ये सोचते हैं हमारे जो नीचे हैं सब लोग जैसे करने चाहिए, शुद्ध भक्ति करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा। मैं एकदम इंद्रिय तृप्ति करूंगा, मैं नहीं करूंगा। आप इंद्रिय तृप्ति करोगे तो नीचे तो 10% ही जाएगा। नीचे राजश्याम प्रभु बोलते हैं टोटल, मतलब व्हाट गोज डाउन इज ओनली 10%। आप अगर मान लीजिए निर्जल उपवास करते हैं तो बाकी लोग 3 टाइम प्रसाद पाएंगे, यही है। एकादशी के दिन बस वो एकादशी के दिन अन्न खाएंगे, यही लेवल आएगा। अब इतना जल्दी कोई पालन नहीं करता था, लेकिन यहाँ पर बहुत ऊंचा सिद्धांत दे रहे हैं कि दुहार मिलने आनंद करी, दुहार वियोगे दुखे ते मरी। और अगर कहीं राधा कृष्ण का वियोग हो जाए तो वहीं पे बैठ करके मैं दुखी रहेंगे। कैसे? जैसे राजा कुलशेखर जब देखते हैं कि राम जी का जो है जो है लीला चल रही थी, और रोज सुनते थे राम जी की लीला, लेकिन सारे मंत्रियों को पता था कि अगर इनको पता चल जाएगा कि सीता जो है चली गई है, तो ये अपना सेना लेकर के लंका पे चढ़ाई कर देंगे और लेके आ जाएंगे। इस तरह का भाव है, इतना दुखी हो जाते हैं कि राम जी को कैसे दुख हो गया, है ना। तो ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत आज हम खोल दिए, यही आ गया है गोपी भाव। तो ये बड़ा ऊंचा सिद्धांत है, लेकिन हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत ऊंचा सिद्धांत है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, दोनों का प्रयास। हाँ ये बात सही है, कलयुग में इतना आसान नहीं रहता है, क्योंकि जो आपके जो सुपीरियर्स रहते हैं वो भी इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं, ज्यादातर इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे होते हैं। तो जब वो इंद्रिय तृप्ति कर रहे होते हैं तो आपको भी इतना समर्पण आ नहीं पाता कि देख रहे हैं भाई मजे ले रहे हैं,
पूरे पूरे मजे हो रहे हैं क्या ये, तो इतना समर्पण हो नहीं पाता। लेकिन फिर भी अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए। तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं ऐसे करता हूँ। आप देखेंगे बाद में पता चलेगा कि वो भी शुद्ध भक्त थे, हमारी दृष्टि गलत थी। और उनको तो ये जो है बहुत दिन बाद पता चलेगा। हाँ, तो इसीलिए हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सखी स्थली नाही हेरी नयन, देखिले शब्या के पर ये मन, जे जे प्रतिकूल चंद्रार सखी, प्राणे दुख पाई ताहारे देखी। जो जो प्रतिकूल है, भक्ति के प्रतिकूल है, उसको देख करके उनको दुख हो रहा है, प्राण में दुख हो रहा है कि अरे ये लो। लेकिन ये बहुत ऊंचा भाव है। आज इसका दुख का मतलब ये है कि हमारे लिए ये है कि जैसे आजकल के जो लोग हैं, जैसे मान लीजिए आप ब्रह्मा कुमारी है या फिर है, इन लोगों की बात नहीं हो रही। ये लोग तो दयनीय लोग हैं, बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। इन लोग के ऊपर तो दया ही आनी चाहिए। आजकल के जो मायावादी हैं, या फिर जैसे अमोघ लीला प्रभु ने कुछ बोल दिया तो उसका वो जवाब दे रहे हैं, हमको गुस्सा आ रहा है, इनके ऊपर गुस्सा नहीं आना चाहिए। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर गुस्सा। इनके ऊपर तो दया आनी चाहिए। ये लोगों को कुछ पता ही नहीं है। बताओ, बेचारे किताब नहीं पढ़ पा रहे, टाइम नहीं पढ़ पा रहे, गीता वीता नहीं पढ़ पा रहे, कुछ मालूम नहीं है, आता नहीं। जैसे एक वो आचार्य प्रशांत है, वो कुछ कुछ बोलते रहते। यही तो मैं कह रहा हूँ कि शराब पीने से कोई साधु हो शराब भी पी सकता है, ये दोनों कर सकता है। वो ये बताते हैं। आचार्य प्रशांत है, वो ऐसा बताते हैं कि देखो, साधु के आचरण को आप ऐसे नहीं तुल सकते। वही तो मैं, आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट बैरियर। कि साधु का मतलब ये नहीं है कि वो जो है शराब न पिए, सिगरेट न पिए, स्त्री संग न करे, करो सब कुछ, लेकिन मन उसमें नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है तुम गुलाब जामुन खाओ, भले चाहे तुम्हें दस्त हो जाए गुलाब जामुन से, लेकिन उसकी आसक्ति तुम्हें नहीं होनी चाहिए। तुम मूर्ख है। तो इन लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लोग मूर्ख हैं। मूर्खों से झगड़ा करने पर हम उनके बराबर के लेवल पे आ जाते हैं। इसलिए मूर्खों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये इसका मतलब, ये जो अनुगत के हम कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो बाकी जो संस्थाएं हैं, ये सब तो मतलब जिस तरह से ये बोल रहे हैं कि उस तरफ देखेंगे नहीं, इस तरफ, ये तो है ही नहीं। ये लोग तो बेचारे दयनीय स्थिति में हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है कौन है भगवान। इनसे पूछ लो तो ये लोग ऐसे आ करते रह जाएंगे। अच्छा, भगवान शायद हमारे चाचा जी थे। भगवान परसों बता रहे थे कि भगवान है हम, कल उनको अब लूज मोशन होने लगा तो 10 मिनट के लिए नहीं थे भगवान, फिर उसके बाद भगवान हो गए हैं। जब जब लूज मोशन होता है तब तब भगवान नहीं रहते हैं, बाकी टाइम भगवान हो जाते हैं। ये ऐसे इन लोगों को देख। एक बार एक ट्रेन में मैं और करुणा गौरंग तो पूना के ब्रह्मचारी ट्रेवल कर रहे थे। तो एक व्यक्ति अपने दादाजी की फोटो ले आया, उसके पीछे बहुत बड़ा चमका के रखा हुआ था। बोलता है कि ये देखिए हमारे दादाजी भगवान है। अरे तो तुम लोग भी तो थोड़े बहुत हो गए ही भगवान। हाँ हम लोग हैं, जब बुढ़े हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाए। ये लोग मतलब जितने बुढ़े लोग हैं, अब उनका केयर कौन करेगा? तो उसको सोचते हैं अगर हम उनको किसी अनाथ, क्या बोलते हैं उसको, ओल्ड एज होम में भेज देंगे तो लोग कहेंगे, तो इसलिए ऐसा करो इनको बाबा बना दो, लोग ही केयर करेंगे। तो उनके दादाजी थोड़े गोरे भी थे। अरे तो अपने दादाजी को ही उन्होंने बना दिया बाबा। अब इससे ओल्ड एज होम में भी नहीं भेजना पड़ेगा, खर्चा उनका पब्लिक उठाएगी, दादाजी को ही बना दिया। अमेजिंग अमेजिंग लोग हैं, हाँ? देखो, तो मैं और करुणा गौरांग प्रभु ट्रेवल कर रहे थे तो हंस रहे थे हम दोनों की, देखो आजकल क्या स्थिति हो गया है। तो इस तरह से हमको जो है ये दोनों चीज बड़ी महत्वपूर्ण है कलयुग के लेवल पे। ये वाला ही लेक्चर होना चाहिए, दोनों ही। एक तो ये कि अपने कर्तव्य को करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि पापा आजकल बड़े गड़बड़ पापा भी हो गए। एक वक्त के पापा 20,000 रुपए हर महीने मांगते थे दारू पीने। किस रहे हैं आप? शराब पीने का 20,000 रुपए मांग रहे, लेकिन अब
बेटा क्या करे, मारे पिताजी को है, पर रोज कुटम्मा सो रहे पापा। ये नहीं, अपना पापा को बचाना भी है, पर अपने कर्तव्य को निभाना है। हाँ, ये बात सही है। आजकल मम्मी लोग भी जब सास बन जाती है, बाप रे कितना टॉर्चर कर देते हैं। कई बार बहू लोगों का इतना टॉर्चर हो जाता है। एक माताजी बता रहे थे कि उनकी जो सास है, वो जा करके सब जगह पर ये बताते कि हमारी कोई केयर नहीं कर रहा है, कुछ हमको दे दो। जबकि उनका इतना केयर है, उनके लिए अलग से फ्लैट लिया गया। अलग से फ्लैट लिया गया। वो इतना लड़की थी बहू से कि उनके लिए अलग से फ्लैट लिया गया है। लेकिन वो क्या कह रही हैं? कह रहे हैं हमारे बेटे हमारी कोई केयर नहीं करता है, खाना नहीं मिलता है, ये है वो है। खाना दे दोगे तो उनको भूख नहीं लगेगी क्योंकि बहुत खा के आई हैं। लेकिन जो है, ये तो आजकल का यही सिस्टम है कि अब जब भाई, और लेकिन आप क्या करेंगे? मान लो पिता माता ऐसे निकल रहे हैं, बच्चे भी आजकल कोई कोई 3-3 महीने 6-6 महीने नहीं आते हैं। मिल ही नहीं रहे पाता, पापा मम्मी से कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो फिर दोनों तरफ से है, तो क्या करना चाहिए? सबको अपने कर्तव्य का पालन करने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि माता पिता आजकल बड़े फ्रॉड हो गए हैं, आजकल बच्चे भी बहुत फ्रॉड हो गए हैं। तो क्या करना चाहिए? माता पिता को अपने कर्तव्य करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। चलो मेरा बेटा कुपुत्र है, लेकिन फिर भी इसको जिस भी तरह से स्टेबल करने का हमको प्रयास करना चाहिए। और बच्चों माता पिता को अगर गड़बड़ है, तो बच्चों को सोचना चाहिए कि कुछ भी हो मेरे पिता है, और ठीक है जैसे भी है उनको एडजस्ट करके रखना है, कर्तव्य अपना करेंगे। इसको ये समझना चाहिए कि दिस इज माय प्यूरिफिकेशन। तो एक बार कमल लोचन प्रभु को किसी ने पूछा कि आपके ब्रह्मचारियों के भाग्य में तो लिखा हुआ है कि इनको 10-10 बच्चे होंगे, 2-2 पत्नियां होंगी, अब इनको तो हो नहीं रहा है। तो बोले चिंता मत करो, उनको ऐसे शिष्य मिलेंगे, वो उनका पूरा शुद्धिकरण करेंगे। जब वो पूरा बच्चे के जैसे उनका प्यूरिफिकेशन सब कुछ करवाएंगे, फीलिंग वही आएगी, फीलिंग वही रहेगी। तो ये चीज है। लेकिन दोनों ही पर्सपेक्टिव, अब ये लेक्चर अगर ये आ गया टॉपिक, तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो है, दोनों ही हमको इसमें अनुगत्य देखना चाहिए। एक तो अपने भी ऊपर चेक करना चाहिए कि एम आई डूइंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, इज इट। तो अगर ऐसा नहीं है, तब फिर आप भगवान को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा सा समय ज्यादा हो गया, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हम अभी अभी एक और लेक्चर है मेरा, इसलिए अभी नहीं कर पाएंगे क्लास, क्वेश्चन आंसर। ठीक है, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। जय धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, नमस्ते दंडवत माता प्रणाम। जी, प्रभु जी हरे कृष्ण सबको प्रभु दंडवत जी, दंडवत प्रणाम।